मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। ये सिर्फ एक शायरी नहीं, मेरी जिंदगी का सच भी है। मुझे बचपन से अस्थमा था, जिसकी वजह से 5th स्टैंडर्ड के बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर पल कुछ न कुछ सिखाती है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो बस मैं जिंदगी का स्टूडेंट बन गया। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है आदिल कादरी और मैं गुजरात के बिल्लीमोरा शहर से आया हूँ। इस शहर से मुझे 3 चीजें विरासत में मिली है: धंधा करने का ज्ञान, खुशबू की पहचान और हर प्रॉब्लम से लड़ो जैसे एक चट्टान। वाह अरे वाह कमाल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना ब्रांड आदिल कादरी। शार्क्स, इस परफ्यूम और डिओड्रेंट के जमाने में लोग अत्तर्स को भूल चुके हैं। हमने हमारे अत्तर्स लॉन्ग लास्टिंग, यूनिक और मॉडर्न फ्रेग्रेंस से बनाए और अपनी पैकेजिंग भी काफ़ी प्रीमियम बनाई। हम डेली 3000 से भी ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस करते हैं अक्रॉस ऑल चैनल्स। हमारे अत्तर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर है। हमने अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर लिए हैं। हमारे रिटेल आउटलेट्स मुंबई, गुजरात और दुबई में भी मौजूद है। हमारा विज़न है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल परफ्यूम की ब्रांड्स की लिस्ट में इंडिया का अत्तर वाला भी शामिल हो, आदिल कादरी। और ये सिर्फ हमारी कोशिश नहीं, हमारी जिद भी है। और इस जिद को पूरा करने के लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 0.5% इक्विटी। कभी किसी महापुरुष ने कहा था कि हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। आदिल, आपका स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया पिच थी और ऑर्डर नंबर्स भी खतरनाक लग रहे हैं। वैल्यूएशन भी आपकी काफ़ी आस्क बढ़ी है, तो उस पर हम बाद में आते हैं। आपने बोला कि 5th में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में आए और कितना मुश्किल होता है एक छोटे शहर से धंधा बनाना। अराउंड 2005 मैंने स्कूल छोड़ा। 2005 से लेके 2012 तक इस बीच बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारे कोर्सेज किए। 2014 में मुझे एक अंकल ने बताया कि SEO करके कुछ आता है और वहाँ से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई एज एन SEO एक्सपर्ट। क्या बात। SEO या SEM उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल जैसी सर्च इंजिन्स के लिए, ताकि आप सर्च रिजल्ट्स में अपने कंपटीशन से ऊपर आ सकें, ताकि आपकी वेबसाइट या ऐप का ट्रैफिक बढ़ सके। 2014 से लेके 2018 के बीच बहुत सारी D2C वेबसाइट्स हमने लॉन्च की। मैंने ड्रॉप शिपिंग किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा था। तभी मेरा माइंड गया, मेरे फादर 20-25 ईयर्स से अत्तर की शॉप में जॉब करते थे। वहाँ हमें पता चला कि बॉटल जैसे ही दे देते, अगर किसी को गिफ्ट करना है किसी को तो वो नहीं कर सकता। फिर ऐसा होता था कि नेक्स्ट टाइम जब वो वापस लेकर आता था तो सेम फ्रेग्रेंस नहीं मिलती थी, इनकंसिस्टेंसी थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स के चलते फिर हमने आदिल कादरी परफ्यूम्स लॉन्च किया। आप ट्राई कराएंगे आपके परफ्यूम्स? हाँ। ओह मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग। अतर बोलते हैं इसे इत्र। मैं SEO वाला हूँ सर, तो अत्तर के हाईएस्ट सर्चेस है तो अत्तर बोलता हूँ। गुड आंसर। आपके पास कोई मॉडर्न लाइटर वर्जन्स है कि आप इसी पे फोकस करना चाहते हैं? तो पहले तो ये हमारे कोई भी परफ्यूम्स ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल के अगेंस्ट में बने, हमने मॉडर्न फ्रेग्रेंस है। इंडिया में हम लोग अत्तर की वजह से पॉपुलर है। अभी हमने हमारे परफ्यूम भी लॉन्च किए। और ज्यादा मेन या विमेन कस्टमर्स है? हमारे ज्यादा मैन है। क्या परसेंटेज? 95%। और आपका जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे है उसका रेटिंग क्या है? रेटिंग 3.8 के अराउंड। 3.8 रेटिंग के साथ आप नंबर 1 बन गए। क्योंकि ये कैटेगरी जो अत्तर है उसको मतलब हमने उठाया है, आदिल कादरी ने। इतना Amazon पे नहीं सेल करता था। मेरे को इत्र बहुत पसंद है। एक टॉम फोर्ड की आती है ऊद वुड, एक उसकी लुई वुइटन की भी आती है। ठीक है, इंडिया में कोई ब्रांड नहीं है जो अभी तक ऊद बेचता है। यूथ को ऊद वगैरह ज्यादा पसंद नहीं आता। जो एक्चुअल ट्रेडिशनल लकड़ियों से बना होता है ना, वो शायद आपके हाथ में नहीं पहुंचा होगा। मैं अगर आपको लगा दूंगा ना तो आप बोलोगे कि जल्दी निकालो इसको। वो एज वाले ज्यादा लगाते हैं।
ये मार्केट का साइज बता सकते हैं आप अभी कितना है और ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है? 2000 करोड़ के आसपास है 2000 करोड़ सिर्फ अत्तर का है। पर पूरा फ्रेग्रेंस मार्केट है। नहीं यार, डियोज ही 5000 करोड़ है। ऑनलाइन परफ्यूम मार्केट बता रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन इज 2000। 2000 करोड़। What I know is Dio is around 5000 crore, perfumes is another 4-5 हजार crore, so total around 8-9-10 करोड़ की मांग ऑनलाइन ऑफलाइन सारा मिला सब मिला के। आपने 2000 करोड़ बताया, उसके अंदर अत्तर का कितना होगा आदिल? सर वो नई सोर्स पे पता नहीं वो चला। आइडिया नहीं है कुछ? 10-20% होगा, 200-300 करोड़। हाँ आराम से। वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा कुछ दिखाएगा? इंस्टाग्राम के मेरे 2 प्रोफाइल है, तो दोनों पे एड्स रन होती है क्योंकि वो वाले पे मेरे फेसेस के ज्यादा वीडियो होते हैं जो मैं बनाता हूँ। वेरी नाइस। अरे वाह। जैसे आदिल काजी परफ्यूम्स है, ये क्या 62,000 फॉलो? या इसको एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए, अच्छा ब्रांड प्रीमियम दिखाने के लिए ये पूरा हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है। गुड जॉब। और अपना दिखा पर्सनल? ये मेरा पर्सनल है। ये ज्यादा है फॉलोअर्स। एड्स में ज्यादातर वीडियो मेरे ही चलते हैं। इसको बूस्ट करते हो क्या आप पेड मार्केटिंग से? हाँ, पेड मार्केटिंग। तो आप ही इन्फ्लुएंसर हो अपने ब्रांड? या मैं फेस ब्रांड फेस हूँ। और अभी की मैं पोजीशन आपको बताऊं, एड्स में हम लोग ने सेलिब्रिटीज के पास, मतलब छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज के पास भी करवाया। जो रोएस मेरे वीडियो में आता है ना, वो उनके वीडियो में नहीं क्या है। बात? Amazing। ऑथेंटिसिटी पब्लिक को लगता है कि रिलेटेबल है। एक ऑथेंटिसिटी रहती है। ये 300 करोड़ वैल्यूएशन का राज बताइए, सेल्स क्या है? 300 करोड़ थोड़ी है वैल्यूएशन। नमिता आपकी मैथ थोड़ी वीक हो गई इस सीजन। क्या परसेंटेज मांगा आपने? 1 करोड़ फॉर 0.5%। ओ 1 करोड़, मैंने 1.5 करोड़ लिखा। अच्छा 200 करोड़ वैल्यूएशन भी कोई कम बात नहीं है परफ्यूम के लिए। तो इसका राज बताइए, सेल्स क्या है? सेल्स लास्ट मंथ हमने 6 करोड़ किया था। ओह लवली। वेरी नाइस। विद 95% मेन। मैं तो बन गया तेरा एक कस्टमर। और मैम वैल्यूएशन में ARR के हिसाब से मैंने लगाया, वी आर डूइंग 80 to 90 करोड़ दिस ईयर। प्राइमरीली ऑनलाइन है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला? प्राइमरी हमारा ऑनलाइन है। हाँ जी। कितना ऑनलाइन है? 80-90 करोड़। 95%। और एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपका? AOV 800 रुपये का हमारी 800। वेबसाइट पे। पिछले 3 साल की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बता दो। 2020-21 में हम लोग ने 5.3 करोड़ का किया था रेवेन्यू, ओके। विथ 3.5% एबिटा। और 2021-22 में हम लोग ने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था विथ 1.5% एबिटा। और लास्ट 22-23 में हम लोग ने 20.7 करोड़ का हमने रेवेन्यू किया और 1% के एबिटा के साथ। इस साल 80 to 90 करोड़ का हमारा टारगेट है। हम लोग बर्न कर रहे हैं थोड़ा बहुत। कितना बर्न किया आपने? बर्निंग अराउंड 5% के आसपास लाएंगे। कैसे, ऐसा क्या हो गया भाई? हम लोग इस साल एग्रेसिवली स्केलिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तभी लिमिटेड वो थे। अभी हम लोग ने परफ्यूम्स वगैरह भी लॉन्च कर दिए तो मार्केट भी बढ़ा। आपने क्या पैसा रेज किया है? नहीं, डेट लेते हैं हम लोग। ओह आते हैं उसमें। क्या स्प्लिट है? इकोनॉमिक्स क्या है? 70% ग्रॉस मार्जिन रहता है, 40% एड कॉस्ट रहता है और 14% शिपिंग कॉस्ट रहता है, 20% ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है। आप इतने स्मार्ट हो फिर भी 40% चली जाती है आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉस्ट। बहुत ज़्यादा। स्केलिंग पे मैम सबका जाता है। इवेंचुअल गोल तो ये होगा ना कि अपनी ब्रांड बने और लोग अपने आप ऑर्गेनिकली आके खरीदें, वरना क्या फ़ायदा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके बर्न करने का। सही। आदिल, आपने डेट कितनी उठाई है? डेट इस साल हमने एक कंपनी से अराउंड 2 करोड़ उठाई थी और एक से 4 करोड़ उठाई थी। ये कंपनीज कैसी कंपनी? NBFCs हैं। NBFC है। 6 वेलोसिटी करोड़ टोटल उठाया आपने। अगर आपको आज यहाँ फंडिंग ना मिले तो 6 मंथ्स के बाद आप कैसे रीपे करेंगे? बिकॉज आपका ईयर का लॉस ही 6 करोड़ है एंड वर्किंग कैपिटल में भी लगेगा। या तो एक हमारा आगे प्लान ये है कि या तो हम दोबारा डेट लेंगे, सप्लायर्स को देना होता है ज़्यादातर, या फिर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक से हम कैपिटल लेंगे। आप जब प्रॉफिट में थे तब लेना चाहिए था ना, आप लॉस कर रहे हो तो गवर्नमेंट बैंक नहीं देगा। करेक्ट। वो हमने ट्राई नहीं किया अभी, मतलब प्लान में है, तो वो जाएंगे तब पता तो आप चलेगा। बेसिकली बोल रहे हो आप इस डेट को दूसरी डेट से रीपे करोगे। हाँ, ये जो आप बार बार प्रॉफिट बता रहे हो, राइट, ये प्रॉफिट आपका ब्याज चुकाने के बाद है? पैट है ना, प्रॉफिट आफ्टर PBT। टैक्स। नहीं एबिटा है ये 1.5। अच्छा, एबिटा है। तो फिर तो यार आप फंस गए। इंटरेस्ट के पहले अगर आपका 5% लॉस है, मतलब आप 4.5 करोड़ रुपए गवा चुके और आपके पास 6 करोड़ का लोन है। एक बार मान लेते हैं आपने 12% पे लिया हुआ, तो 72 लाख रुपया आपका ब्याज बनता है साल।
5.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है। कहाँ से निकालोगे आप 5.5 करोड़ रुपए? सेलर क्रेडिट पे ही चल रहे हैं आप क्योंकि अपनी Facebook को इतनी मेहनत से पूरी कंपनी को दाव पे लगा रहे हो आप यहाँ। आदिल, मैं आपको एक थंब रूल बताती हूँ। 70% ग्रॉस मार्जिन के बिजनेस को 1% या लॉस पे तभी चलाना चाहिए जब हमारे पास 24 महीने का रनवे हो, जब हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हो। नहीं तो उसको 20% मार्जिन पे ही चलाना चाहिए। पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना जब आपके पास इतनी बड़ी लोन है, मैथ्स वर्कआउट नहीं कर रही है, बहुत रिस्क है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। तो आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब ये जो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग किया है इन्होंने, हर महीने आप MIS बेचते हो उनको कि नहीं? भेजना ही पड़ता है, ऑटोमेटिकली उनके पास ऑटोमेटिकली चलाते हैं। तो वो तो साफ देख लेंगे आप क्या कर रहे हो। वो आके बैठ जाएंगे आपकी दुकान पर, क्या करोगे? आपका मार्जिन स्ट्रक्चर जो अभी दिख रहा है और जो आपने भारी भरकम में उधार लिया है, उस कारण से मैं आपसे नहीं जुड़ पाऊंगा। आपने कहा था शुरू में आप इस इंडस्ट्री के गुंडे हो। गुंडा सीधा जेल जाता है, ठीक है? आपको बनना है बादशाह। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जैसा कि विनीता ने कहा, आप एक कुशन क्रिएट कीजिए, फिर एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए। यस, देन यू हैव अ बिजनेस टू स्टैंड ऑन, फिर आप बादशाह बनेंगे। गुड लक टू यू। थैंक यू। मैं तेरा कस्टमर बन जाऊंगा बट मैं तेरा इन्वेस्टर नहीं बन पाऊंगा आज की डेट में। मेरे को जो इश्यूज हैं तेरे बिजनेस में, दो हैं। एक तो मार्जिन इशू है, सेकंड मुझे लगता है कि मास मार्केट ब्रांड्स जो होते हैं ना, जब वो उनको दिखेगी ये ऊद की मार्केट बढ़ रही है ना, तो मुझे लगता है कभी ना कभी वो भी एक ऊद इफेक्ट ले आएंगे, तब तेरे लिए और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी मार्केट। आई एम आउट। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आई एंजॉय द प्रोडक्ट एंड मैं वो उस प्रोडक्ट से रिलेट कर पाऊँ। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अत्तर इन जनरल एज अ कैटेगरी अब मुझे एट अ पर्सनल लेवल पसंद नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मैं आउट हूँ। मेरा रीज़न सिंपल है कि ऑर्गेनिक सेल अगर बढ़ता हुआ दिखता और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखता तो फिर मेरे इंटरेस्ट का होता। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कंपनी ज़्यादा लग रही है देन अ प्रोडक्ट कंपनी और अ ब्रांड कंपनी। थैंक्स। 70% ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस फंडामेंटली इज अ ग्रेट बिजनेस. It is just that we have to be disciplined about our performance marketing spends, and I can help you with that. मैं आपको ऑफर दूंगी, एक कंडीशनल ऑफर होगी. तो कंडीशन 1 है कि आप गो बैक टू मेकिंग 10% मार्जिन, जो आप बना सकते हो. आपको बस स्लोअर ग्रो करना है. यू हैव टू स्टॉप बर्निंग मनी, जिससे आप अपनी डेट को 6 करोड़ से 2 करोड़ कर सको. My offer is 1 crore for 1% of the company, and a royalty which is 1% of or your net revenue till I make my 1 crore back. सोचना मत, हाँ कर दो. बताइए. डील पक्की. Oh wow! Congratulations. Super. क्या बात है. Isak and Piyush, here we come. क्या लगा तेरे को, क्यों ली तूने ये डील? कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट करके ही ग्रो कर रहा हूँ. एक्सपर्टीज मुझे चाहिए कहीं ना कहीं. Good answer. Cool. Congratulations. Can I give you a hug? No. आदिल एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि मैं आदिल को मदद कर सकती हूँ इस डेट ट्रैप से निकलकर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने में. दूसरा, आई थिंक उनकी जो स्ट्रगल वाली जर्नी है ना, वहां से रिवाइव हो सकते हैं. तो कंपनी को रिवाइव करना तो एक बहुत छोटा काम है. तो मेरे लिए एक्चुअली द डिसीजन वाज मेड कि आई वांट टू बेट ऑन दिस फाउंडर. एंड हमारी सारी बेट्स ना फाउंडर बेट होती है. बिजनेस तो बाद में आता है, फाउंडर पहले आता है.